हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज दूसरा दिन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन जैसे इस क्लास में हम लोग करेंगे। इसमें एलसीएम, क्वेश्चन 3 में एलसीएम एंड एचसीएफ और 12, 15, 21 निकालना है। तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो तीनों में होता है वही एचसीएफ होता है, तो ये तीनों में 3 है तो 3 एचसीएफ हो गया। और जो बाकी बचा हुआ होता है उसको, जो तीनों में होगा उसको एक ही बार, या दो में भी होगा उसको भी एक बार लेंगे एलसीएम में, और बचा हुआ होगा उस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा एलसीएम आता है 2 इंटू 2। यहाँ दो बार है ना, तो दो बार यहाँ लिखे, 3 एक बार लिखे, 5 और जैसे 5 एंड 7, तो 420 इसका एलसीएम हो गया। इसके बाद सेकेंड थर्ड जैसे आपको होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूँ करने के लिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सब। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोर्ड में आ रखा है कई बार, सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। निकाल रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो हमको इसका एलसीएम लगाना है, निकालना है। ये फार्मूला इसमें फिर वही जो फार्मूला पिछले क्लास में हम बताए हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ लिखते हैं। तो एलसीएम हमको निकालना है, उसको लिखते हैं एचसीएफ 9, और इधर दोनों नंबर को लिख देते हैं 306 इंटू 657। तो एलसीएम इक्वल टू 9 यहाँ नीचे चला जाएगा, 9 से 306 को आप कट कर दीजिए, 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 22338 आएगा एलसीएम, जैसे इतना आ गया। इसी तरह से इसमें जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में क्या पूछता है, कहीं एलसीएम के जगह पर एचसीएफ दे देगा, या कहीं एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे देगा, और एक नंबर निकालने के लिए आपको बोल देगा, तो उधर वाला नंबर जो गिवन होगा उसको आप नीचे कर दीजिएगा ना, और सोल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछता है। वैसे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक अलग आपको क्लास दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद 0 ना फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैंने कहता है कि ये आप चेक करके बताइए कि 6 का पावर n है ना, वो जैसे 0 से एंड करेगा, मतलब उसके सबसे राइट साइड में 0 आएगा, जबकि जैसे किसी नेचुरल नंबर n मतलब कोई वैल्यू हम पुट करेंगे, 6 के n का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे 6 का पावर n, 6 को हम 2 इंटू 3 का पावर n कर देंगे, और 2 का पावर n इक्वल टू 3 इंटू 3 का पावर n आ जाएगा ना। अब 2 का पावर कोई भी पावर आप दे दीजिएगा तो उस 0 नहीं आएगा, और 3 का पावर भी कोई पावर हम देंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए इसका पावर ना 0 नहीं आएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे हेयर नाइदर 2 का पावर n, उसी का हम जवाब लिखे हैं इंग्लिश में, नॉट 3 का पावर n कैन एंड विद 0 ना, सो 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद 0। इस चैप्टर में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, और अभी एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं, वो क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में जैसे अगर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ।